स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है 1.5.1 एवोगाड्रोस नंबर। आज हम बात करेंगे एवोगाड्रोस नंबर क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल केमिस्ट्री में कहाँ पे होता है। बात क्लियर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सब्सटेंस की। सब्सटेंस क्या चीज़ होता है, हम बिल्कुल स्टार्ट में डिटेल से बात कर चुके हैं इस पे। अगेन मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। केमिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं सब्सटेंस के सेंस में। और सब्सटेंस हमेशा हमारे पास बना होता है तीन चीज़ों में से किसी एक का बना होगा। आपके पास या तो एटम्स का बना होता है, या फिर आपके पास मॉलिक्यूल्स का बना होगा, या फिर आपके पास फॉर्मूला यूनिट्स का बना होगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट हमारे पास किस चीज़ का बना होता है, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है। एलिमेंट हमारे पास बना होता है एटम्स का। बात क्लियर? इसी तरह अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक 1 ग्लास ऑफ वाटर है, 1 ग्लास ऑफ वाटर ये हमारे पास किस चीज़ का बना हुआ है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। वाटर हमारे पास एक सब्सटेंस है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक प्लेट है, प्लेट में हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, नमक पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, नमक जो पड़ा हुआ है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स का बना हुआ है। बात क्लियर है? नाउ हम अपने मकसद की बात की तरफ आते हैं। एलिमेंट हमारे पास किस चीज़ का बना हुआ है, एटम का बना हुआ है। पहले एक पॉइंट क्लियर कर लें। ये तीनों चीज़ें जो हमारे पास है, एलिमेंट है, वाटर है, या फिर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तीनों चीज़ें जो हैं ये सब्सटेंस हैं। जैसे कि हमने डिटेल में बात की अभी कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो किस चीज़ का बना होगा, एटम्स का, या फिर मॉलिक्यूल्स का, या फिर फॉर्मूला यूनिट्स का। अब सवाल क्या पैदा होता है कि सपोज करें मेरे पास एक कार्बन एलिमेंट है। अब कार्बन एलिमेंट तुमने तो डेफिनेशन में ये बात की है कि एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है। हमने सिर्फ इतनी सी बात की है, हमने वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं रखी, वहाँ पे हमने कोई लिमिटाइज नहीं किया कि कार्बन जो है ये एलिमेंट कितने नंबर ऑफ एटम से बना हुआ है। कार्बन एलिमेंट कितने नंबर ऑफ एटम से बना हुआ है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। सेकेंड, हमारे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, 1 ग्लास ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस तरह अगर मैंने एक प्लेट में नमक लिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, तो उसमें कितने फॉर्मूला यूनिट्स मौजूद हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो अब ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर फॉर्मूला यूनिट्स, इनको काउंट करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, तकरीबन इम्पॉसिबल काम है। इसके लिए हमारे पास एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने हमें एक सहूलत दी है। और सहूलत उसने कैसे दी है, उसने हमें एक नंबर दे दिया है जो कि हमारे पास है 6.02 10⁻23। बात क्लियर? हम डिफाइन कैसे करते हैं, एवोगाड्रोस नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स में भी आपके पास एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आपके पास आयंस भी हो सकते हैं। एटम्स आपके पास कब होंगे, जब आप एलिमेंट की बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स आपके पास कब होंगे, जब आप किसी भी मॉलिकुलर कंपाउंड की बात करेंगे। आयंस आपके पास कब होंगे, जब आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे। बात क्लियर हो गई? सो एवोगाड्रो नंबर क्या चीज़ है, 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स का कलेक्शन है। इसको मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा मजीद क्लियर आसान बना देते हैं इसको। जैसे हमारे पास, मैं कहता हूँ कि हमारे पास 12 पार्टिकल्स हैं। अगर मैं कहता हूँ 12 बनानाज हैं, तो माइंड में क्या बात आती है, ये हमारे पास 1 डजन के इक्वल है, 1 डजन बनाना है। अगर मैं कहता हूँ 12 ऑरेंजेस हैं, तो माइंड में क्या बात आ जाती है, 1 डजन ऑरेंजेस है। जिस तरह हमारे पास 12 पार्टिकल्स 1 डजन 1 दर्जन के इक्वल हैं, इसी तरह हमारे पास 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स जो होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं, ये 1 मोल के हमारे पास इक्वल होते हैं। बात क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास ये बहुत ज़्यादा आसान काम बन जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट, तो माइंड में क्या बात आनी चाहिए कि 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट, इसमें कितने एटम्स हैं, 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, इसमें 6.02 10⁻23 एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर इसमें कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसमें 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अगर मैं कहता हूं 1 मोल सोडियम क्लोराइड,
तो इसमें कितने फार्मूला यूनिट्स मौजूद हैं? 6.02 10⁻23 इसमें फार्मूला यूनिट्स मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बात आसान हो जाती है कि आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लें, 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ठीक, ये हमारे पास आइडिया क्लियर हो जाता है एवोगाड्रोस नंबर का। एवोगाड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और Na हमारे पास दोनों अपने कैपिटल लिखने हैं, लेकिन लिखने का तरीका ये है कि हमारे पास N आपने ऐसे लिख लेना है, बॉटम पे आपने साथ क्या लिख लेना है? बिल्कुल नीचे से थोड़ा करके आपने A साथ लिख लेना है। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे हम एक पॉइंट को और भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट्स के अंदर इतने एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने? इतने फार्मूला यूनिट्स होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे मैंने पॉइंट नोट करें, मैंने कहा है कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, लेकिन अगर हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने एटम्स हैं? नॉट मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने एटम्स हैं? मॉलिक्यूल की बात मैं नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमारे पास तरीकाकार क्या है? वो ये है कि हमारे पास H2O जो है, हमने एटम्स की बात करनी है, तो H2O हमारे पास 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन एटम का, हमारे पास दोनों कंबाइन होके एक H2O मॉलिक्यूल बना लेते हैं। बात क्लियर? अब हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने एटम्स हैं? सो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 10⁻23 एंड हमारे पास 1 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 ऑक्सीजन के एटम के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 6.02 10⁻23 हमारे पास ये क्या करेंगे? 1 मोल ऑफ वाटर को कंस्टिट्यूट करेंगे। या मैं अगर लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखिए हमारे पास H2O चूंकि हमारे पास कितने एटम्स का बना हुआ है? 2 हाइड्रोजन एटम्स का। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 ये हमारे पास हाइड्रोजन के लिए, साथ हमारे पास एंड ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? चूंकि 1 एटम है, सो हमारे पास ऐसे लिख लेंगे 10⁻23। ये हमारे पास क्या कंस्टिट्यूट करेंगे? इतने एटम्स हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर बनाएंगे। बात क्लियर? इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, मैं फार्मूला यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ, उसका भी हमारे पास यही तरीकाकार है। देखें हमारे पास सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट क्या है? NaCl है। कितने एटम्स हैं हमारे पास इसमें? इसमें हमारे पास एक सोडियम एटम है, एक हमारे पास क्लोरीन एटम है। बात क्लियर हो गई? तो 6.02 10⁻23 फॉर सोडियम and 6.02 for 10⁻23 for chlorine together constitute 1 mole of sodium chloride. So students, it's all about Avogadro's number. नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है मोल का, अगले लेक्चर में उस पर डिटेल से बात करेंगे।